गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज का थॉट, आप हमेशा फोकस करें सॉल्यूशन पे। अगर आप सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं अपनी जिंदगी में तो आपको सॉल्यूशंस मिलने स्टार्ट हो जाता है। और इसके अतिरिक्त अगर आप प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं तो आप हमेशा प्रॉब्लम में ही घिरे रहेंगे, क्योंकि एक बहुत अच्छी उक्ति है, इफ यू फोकस ऑन द प्रॉब्लम यू विल गेट प्रॉब्लम्स एंड इफ यू फोकस ऑन द सॉल्यूशन यू विल गेट सॉल्यूशंस। दैट्स व्हाई वी हैव ऑलवेज फोकस्ड ऑन द सॉल्यूशंस। आइए हम अपनी कक्षा की शुरुआत करें। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत में खुदरा मूल्य सूचकांक को किस आधार पर मापा जाता है? तो भारत में इसको मापने का आधार है सीपीआई। सीपीआई अर्थात कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दूसरा प्रश्न है हमारा, भारत में सीपीआई अर्थात कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष क्या है? तो भारत में इसका आधार वर्ष 2012 है। तीसरा प्रश्न, भारत में कौन मुद्रास्फीति अर्थात इन्फ्लेशन की दर को 4%, 2% ऊपर या नीचे रखने का काम करता है? तो ये प्राधिकृत एजेंसी है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का संबंध किस राज्य से है? तो इस मंदिर का संबंध केरल राज्य से है। आइए कुछ तथ्यों को हम जान लें। दरअसल श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर विष्णु से संबंधित है। इसके अतिरिक्त पद्मनाभ स्वामी मंदिर का निर्माण मार्तंड वर्मा के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फास्टैग। फास्टैग क्या है? दरअसल रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है यह, जिसे हम वाहनों के विंड स्क्रीन पर लगाते हैं और वाहनों को RFID कार्ड के रूप में एक रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग जारी किया जाता है। प्रत्येक टोल प्लाजा पर एक RFID रीडर लगा होता है और जो एक सेंसर के रूप में काम करता रहता है। इसके अतिरिक्त रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा कार्ड में उपलब्ध धनराशि की वह जांच करता है। यदि कार्ड में धनराशि है तो टोल शुल्क का भुगतान ऑटोमेटिकली कार्ड से हो जाता है और वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा सतत विकास 2020 को लेकर डिजिटल माध्यम से आयोजित यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम पर दूसरी वॉलेंटरी नेशनल रिव्यू को जारी किया गया है? तो इसको जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। आइए कुछ डिटेल में हम इसकी जानकारी समझें। सतत विकास लक्ष्य अर्थात आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूरा करना इसका लक्ष्य है। दरअसल SDG या फिर सतत विकास लक्ष्य की घोषणा 2015 में की गई। इसका टाइम ऑफ फ्रेम देखेंगे तो 2015 से 2030 तक इसका टाइम फ्रेम है
एसडीजी की संख्या 17 है और उद्देश्यों की बात करें तो सबके लिए समान, न्याय संगत, सुरक्षित, शांतिपूर्ण, समृद्ध और रहने योग्य विश्व का निर्माण करना। इसके अतिरिक्त विकास के तीनों पहलुओं को शामिल करना, अर्थात सामाजिक समावेश, आर्थिक समावेश और पर्यावरण संरक्षण को भी इसमें शामिल किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, चाबहार रेल परियोजना का संबंध किससे है? दरअसल इसका संबंध भारत और ईरान से है। आइए कुछ डिटेल में इसकी जानकारी को समझें। दरअसल ईरान के द्वारा भारत से यह समझौता समाप्त कर दिया गया है। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यह समझौता संपन्न किया गया था। दरअसल इस समझौते के अंतर्गत भारत, ईरान और अफगानिस्तान त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली ई लोक अदालत का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो इसका संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है। आइए डिटेल में हम लोक अदालत के बारे में समझें। लोक अदालत क्या होता है? दरअसल यह इस प्रकार के अदालत होते हैं जहां मामलों का निपटारा बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जाता है और यहां पे विवादित पक्षों के मध्य परस्पर समझौतों के माध्यम से मामलों का निपटारा किया जाता है और यह सामान्य अदालतों से अलग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, रोको टोको अभियान का संबंध किस राज्य से है? दरअसल इसका संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है। डिटेल में आइए कुछ तथ्यों को समझें। अगर आप बिना मास्क के कोविड-19 लॉकडाउन की पीरियड में घर से बाहर निकलते हैं तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा आपको रोका जा सकता है। तत्पश्चात आपको मास्क मुहैया कराए जाएंगे और उसके लिए आपसे कुछ शुल्क राशि भी वसूल की जा सकती है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? इसका सही उत्तर है अमेरिका। अगर हम कुछ अन्य तथ्यों को हम इसमें शामिल करें तो अमेरिका भारत के साथ व्यापार करने वालों में से चुनिंदा देशों में शामिल है जिसके साथ भारत का व्यापार अधिशेष है। हमारा अगला प्रश्न है, RCF सैफेरोला, इसका संबंध किससे है? दरअसल यह एक हैंड सैनिटाइजर है। डिटेल में इसे राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर के द्वारा बनाया गया। दूसरा, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स एक मिनी रत्न कंपनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांगम आदिवासी समुदाय का संबंध किस राज्य से है? दरअसल इस आदिवासी समुदाय का संबंध अरुणाचल प्रदेश राज्य से है। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर।